रिलेट करते हैं, वो उसी तरह की है। अच्छा। जैसे जो नखरू है वो नखरे ज्यादा करती है, तो जो पटोला पटोले जैसी दिखती है। तो हर जो है ना उसका मतलब कि वो उस तरह का कैरेक्टर है जिसने जो पकड़ा। तो वो ये भी कह रहे हैं कि जो डायरेक्टर है प्रवीण कुमार, वो सारी बहनों से थोड़े डरे हुए थे, डर के एक्शन बोल रहे थे। इसीलिए तो आज आया नहीं। लेकिन प्रवीण जी का क्या, उन्होंने पहले जो फिल्म बनाई है वो भी लेडीज पे ही थी, जी मैं सासू में, तो उनका लेडीज के साथ वो फिल्में बनाते रहे हैं, तो इतना नहीं एक्सपीरियंस है उनको मार वार खाने की। बाल उनके धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, थोड़ी और बनाएंगे तो फिर एकदम नहाने में बहुत मजा आएगा उनको। वेरी इंटरेस्टिंग, अमेजिंग। ये जुगलबंदी जो है मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, ट्रेलर से लेके अभी ऑन स्टेज तक। सवाल उपासना मैम, एक सवाल ये है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान आपको ये खबर भी आई होगी अबाउट जसविंदर भल्ला's डिमाइस, तो वो आपके काम को हमेशा अप्रिशिएट करते थे, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगी आप? शूटिंग के दौरान तो नहीं आई उनके साथ, लेकिन जो लास्ट फिल्म थी वो मैंने की थी, उसका नाम था कैरी ऑन चड्डी। हम लोग लंदन में शूट कर रहे थे और उस टाइम भल्ला जी के मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उनसे कुछ ही टाइम पहले उनके बेटे का डॉग जो है उसकी डेथ हुई थी। तो हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो वो वहाँ पे अपने बेटे का जो मैसेज पढ़ के बहुत रोई थी डॉग के बारे में। फिर उसके बाद थोड़ी दिन बाद फिर वो बोले कि मेरी मदर की तबीयत ख़राब है, और हर टाइम वो टेंस रहते थे बहुत। शूटिंग में आपको नहीं लगेगा उनके सीन्स देखने के टाइम, क्योंकि इतनी अच्छी कॉमेडी और इतने ब्रिलियंट एक्टर थे कि वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो बहुत टेंस थे। और जिस दिन वो लास्ट डे गए तो उन्होंने मुझे बोला कि अरदास करी उपासना कि मेरी मम्मी ठीक हो जाए। और फिर अमृतसर से उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि मेरे को अभी खबर मिली है कि मेरी मदर अब बेटर है। तो उसके बाद वो गए, फिर 1.5-2 साल वो बहुत बीमार रहे, बॉम्बे में भी उनकी सर्जरीज भी हुई और ऐसा। मैंने तो बहुत काम किया है, हम दोनों की जोड़ी बहुत हिट रही है और हमारी हिट फिल्में रही हैं, तो मैं लगातार उनके कांटेक्ट में थी। उनकी मतलब वो तो फ़ोन नहीं उठाते थे, एक टाइम ऐसा आ गया था उनके मिसेस के साथ, पुखराज के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध है, तो मैं लगातार उनके बारे में पता करती रही। और जब वो गए उससे कुछ 2-3 दिन पहले वो बहुत ठीक थे, उन्होंने पगड़ी अपनी खुद बांधी थी, वो अपने बच्चों के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने फिल्म देखी थी। मतलब मेरे को एक एक चीज़ उनकी पता चलती रहती थी कि वो आज क्या किया उन्होंने, क्योंकि मैं हर टाइम सोचती थी कि भगवान करे वो ठीक हो जाए। तो जिस दिन मुझे पता चला, मेरे को इमीडिएटली, आपको तो पता है प्रेस वाले इमीडिएटली कॉल करते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि भल्ला साहब के बारे में आपने सुना, उनके बारे में बोलिए। तो मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली, मतलब मैं इतनी शॉक थी। अभी भी मैं बोलती हूँ तो मतलब मेरे को पता नहीं चलता कि मैं कैसे बात करूँ, लेकिन ऐसा लगा कि फैमिली मेम्बर कोई जैसे चला जाए किसी का। तो अभी कुछ ही दिन पहले मैं उनके घर गई थी, उन्होंने मुझे, उनके मिसेस और पुखराज जी ने मुझे सारा कुछ दिखाया, उनकी फ़ोटोग्राफ्स, उन्होंने जो नया घर अभी बंगला लिया था, और वो मुझे बार बार बोलते थे उपासना मेरा घर देखने ज़रूर आना। और मुझे बहुत ही ऐसा अंदर जाते हुए फील हो रहा था कि वो मुझे हमेशा बोलते थे मेरे बंगले में आना, मैंने थिएटर बनाया है वहाँ, वहाँ सोना है, स्टीम बाथ है, ये है, मैंने ये किया है। तो वहाँ मैं जाते ही जब मैंने एंटर किया वहाँ पे, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे को क्या फील हो रहा था वहाँ। तो मैं शिविर कर रही थी और उनकी मिसेज मुझे मिली, खैर हमने हक किया और बहुत टाइम हम रोए, और उन्होंने मुझे एक एक चीज़ दिखाई उनकी, उनका डॉग जो वहाँ पे पुखराज का है, अभी एक और डॉग है वो दिखाया। फिर उन्होंने मुझे आने नहीं दिया, मतलब मैं कुछ 4 घंटे उनके साथ थी, खाना उनके साथ खाया, लेकिन मैंने जब तक भी मैं हूँ मुझे लगता है उस फैमिली के साथ मेरा संबंध रहेगा और मैं भल्ला जी को कभी भूल नहीं सकती। क्या बात।